नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल agri.mcq में स्वागत है। आज हम बजट के बारे में देखेंगे। 2025 का बजट आ चुका है, तो हम किसान से रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या नई घोषणाएं की गई है और नई योजनाएं लाए गए हैं ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो हम वो देखेंगे। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड हम अलग अलग देखेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, धन धान्य कृषि योजना और स्पेशल मिशन ऑन पल्सेस क्रॉप्स जैसे कि उड़द, मसूर, मूंग हो गई। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिहार, इसकी भी घोषणा कर दी गई है, इसकी भी स्थापना की। तो हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज के सेशन में, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो है 2025 के बजट में कुछ खास घोषणा है। जैसे कि इसकी लोन लिमिट बढ़ाई गई है, जो कि कर रहता है 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 5 लाख तक कर दिया गया है। और ब्याज दर में भी 1% के हिसाब से कमी कर दी गई है, और भी इस पर अपडेट आ जाएगा। किसानों को आसानी से लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड के लाभान्वित है वो 7.7 करोड़ किसान इस चीज़ का लाभ लेते हैं। और किसान को डिजिटल पेमेंट की सुविधा को भी दी जाएगी। इसमें ये सारी चीज़ें ही 2025 के इसमें घोषणा की गई है। और नेक्स्ट है धन धान्य कृषि योजना, जो एक नई पहल के रूप में आई है। केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित की गई है, जो कि कम उपज और मध्यम फसल तीव्रता वाले 100 डिस्ट्रिक्ट में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। और सबसे पहले फर्स्ट चरण में सिर्फ 100 जिलों को सिलेक्ट किया जाएगा जहां पर कम उपज होती है, तो उनको सिलेक्ट करके उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया है। और यह भारत के 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने की उम्मीद है इसमें। और यह जो कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, फसल विविधीकरण करना, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, और क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और इरिगेशन फैसिलिटी देना है। और जो टैक्स की जो फैसिलिटी है, ऋण जो लोन की फैसिलिटी है, शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के, तो उसकी फैसिलिटी देना सरकारों के साथ साझेदारी में लागू की जाएगी। यह योजना राज्य सरकार के साथ साझेदारी में लागू की जाएगी और मौजूदा कृषि योजना और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट है जो हमारा स्पेशल मिशन ऑन पल्सेस क्रॉप्स एंड लाइक उड़द हो गया, मसूर हो गया और मूंग में। तो जो केंद्रीय बजट 2025 में 6 साल के लिए आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की है हमारे वित्त मंत्री जी ने। और तुअर, उड़द और मसूर दालों पर फोकस किया गया है, ध्यान केंद्रित किया है इन्होंने, जो कि है कि उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण धक्का है। यह इस मिशन में संभावित लक्ष्यों और प्रभावों पर गहराई से एक नज़र डाली गई है। इस पर घरेलू उत्पादनों को बढ़ावा देना है, किसानों को समर्थन और तकनीकी सहायता देना है, बाजार का विकास भी बढ़ाना है। सरकार घरेलू बाजारों को विकसित करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए दालों के लिए एक स्थिर और प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2025 में केंद्रीय बजट में बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NITM की स्थापना की घोषणा कर दी गई है बिहार में। तो इस पहल का उद्देश्य यह है कि जो पूर्वी क्षेत्र होता है, खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देना है और किसानों की आय में वृद्धि करना है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। किसानों की आय वृद्धि हो गई, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ाना है, रोजगार के अवसर को ढूंढना है, क्षेत्रीय विकास करना है। ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, यही उद्देश्य है इसके स्थापना करने के। नेक्स्ट देखते हैं हम मखाना बोर्ड इन बिहार। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने ये भी चीज़ भी शामिल करी है, मखाना बोर्ड की स्थापना, जो कि बिहार में करेंगे। मखाना बोर्ड की स्थापना करना है, क्योंकि वहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मखाना का उत्पादन या प्रोडक्शन हाई लेवल पर करती है। तो इसी पहल का उद्देश्य मखाना, जो कि फॉक्स नट्स के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देना है, जिसे हाल ही में मिथिला मखाना के रूप में भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग दिया गया है। बिहार में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है बिहार को मिथिला मखाना के हम पर। तो मखाना बोर्ड तकनीक की सहायता प्रदान करेगा, बाजार संपर्कों में सुधार करेगा और किसानों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करेगा। इस कदम से बिहार को भारत के कृषि क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने और भारत को विश्व का खाद्य टोकरी बनाने के लक्ष्य में योगदान करने की उम्मीद है। इनहेंस द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना फॉक्सनट विच हैव द रिसेंटली रिसीव्ड इन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड टैग्स मिथिला मखाना।
ये मखाना बोर्ड की इन बिहार। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन भी 3 जुलाई 2024 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2025 तक जो 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों को वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराना या कॉमर्शियल रूप से 100 क्रॉप्स के लिए बीज की 100 वेराइटीज़ की सीड्स को उपलब्ध कराना कॉमर्शियल रूप से। 2025 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मिशन की निरंतरता और विस्तार पर जोर दिया है ताकि कृषि उत्पादकता में सुधार हो सके और भारत को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सके। यहाँ इस मिशन से संबंधित 2025 बजट में चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं का विवरण है, जैसे कि 100 से अधिक बीजों किस्मों का वाणिज्य उपलब्ध है या कमर्शियल रूप से प्रोवाइड करना 100 से अधिक वेराइटीज़ को। और यह मिशन जो 2024 में शुरू हुआ था 2025 तक 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली जलवायु लचीली या रेजिलेंट क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज़ एंड रोग प्रतिरोधी की क्षमता वाली, मतलब कि डिसीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंस वेराइटीज़ को वाणिज्य रूप से उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। और इन किस्मों में अनाज, दालें जैसे कि सीरियल्स हो गई, पल्स हो गई और ऑयल सीड क्रॉप्स हो गई, अन्य प्रकार की फसलें भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मतलब कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है ताकि किसानों को बेहतर बीजों तक पहुंच मिल सके जो पर्यावरण तनाव और कीटों को और बीमारी के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करे। इस मिशन से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे और जो कृषि में सुधार लाने के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करेंगे। यह किसानों के साथ साथ एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज क्या क्या बजट में क्या क्या चीज़ स्पेशल रही है और क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या नई पॉलिसीज़ लाए गए और किन चीज़ों में अपडेट किया गया है, तो इस पर भी क्वेश्चन उठ के बनेंगे। तो हम देखते हैं फिशरीज एंड डेयरी इन द 2025 बजट। जो फिशरीज एंड डेयरी है उनमें भी 5 लाख करोड़ ऋण योजना, जैसे कि सरकार ने 5 लाख करोड़ की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है मछली पालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और भारत पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन चुका है और सरकार इस सफलता को और मजबूत करने के लिए मछली पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे सशक्त बनाने की योजना बना रही है। 5 लाख करोड़ की ऋण योजना और अन्य सुधारों के माध्यम से भारत के बढ़ते जलचर और कृषि और समुद्री मछली पालन क्षेत्रों को समर्थन मिलेगा। इसका उद्देश्य मछली और समुद्री भोजन का उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारत की मछली उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ाना, निर्यात के अवसरों का विस्तार, वैश्विक बाजार में भारत का निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाना और बढ़ाने के लिए एक कदम उठाए जाएंगे। तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। मछली पालन उद्योग के विस्तार से तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के लिए नए अवसर पैदा होंगे, जहां मछली पालन पर निर्भरता अधिक है। और इसके अतिरिक्त भारत मछली पालन तकनीकों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रहा है ताकि अपनी वैश्विक स्थिति को बनाए रखा जा सके और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। यह योजना भारतीय मछली पालन उद्योग को सशक्त बनाने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। और इसमें अब जैसे कि नेक्स्ट दे रखा है द कॉटन प्रोडक्शन मिशन इन 2025 बजट, मतलब कि कपास उत्पादन मिशन के तहत 2025 में क्या क्या है, तो लंबी रेशे वाली कपास किस्मों पर जोर दिया गया है इस बजट में। तो बजट में लंबी रेशे वाली कपास किस्मों के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसकी गुणवत्ता बेहतर करने पर भी, और वैश्विक बाजार में मूल्य भी इसका बढ़ सकता है और कपड़ा उद्योग में इनकी मांग भी अधिक होती है। नई किस्मों के लिए शोध विकास और किसान प्रशिक्षण और जागरूकता, सिंचाई और अन्य कृषि तकनीकों में सुधार करना, उत्पादन और विपणन में सुधार करना, ये सभी कपास उत्पादन मिशन के तहत 2025 पे बजट में जोड़ दिया गया है। और इसमें खास बात यह है कि लंबी रेशे वाली कपास की किस्में, इनमें से क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यूरिया प्लांट इन असम, मतलब कि जैसे कि यूरिया की कमी के कारण होने के कारण उसके क्राइसिस को देखते हुए यूरिया समस्या का समाधान के लिए असम राज्य में एक यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह संयंत्र 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला होगा। इसका उद्देश्य यूरिया की कमी को दूर करना और कृषि क्षेत्र में उर्वरक का उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसमें यह ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे उठेंगे यहाँ से। 12.7 लाख मीट्रिक टन वाला वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर, असम में, यूरिया प्लांट में। और असम में यूरिया संयंत्र, असम में स्थापित होने वाला यह संयंत्र यूरिया संयंत्र 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का वार्षिक उत्पादन करेगा। इससे राज्य में यूरिया की आपूर्ति में सुधार होगा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यूरिया की समस्या का समाधान इस संयंत्र की स्थापना से यूरिया की किल्लत को दूर किया जाएगा और यूरिया की आपूर्ति की समस्या जो बन रही थी वह भी कम करने के लिए इस पर जोर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में सुधार, जैसे कि इस कदम में असम आसपास के राज्यों में कृषि क्षेत्र में सुधार होगा क्योंकि यूरिया की उपलब्धता में सुधार होने से फसल की उपज बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो ये हमारे सारी योजनाएं और जो जो अभी चेंजेस और अपडेट किए गए और नई चीज़ें लाई गई है इसमें, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा।
ठीक है, थैंक यू।